नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एन कन्वेंशन सेंटर से जुड़े चल रहे डेमोलिशन मामले में हस्तक्षेप किया है, जो लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेता नागार्जुना से जुड़ा हुआ है। आज अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी कर हैदरा अधिकारियों द्वारा शुरू की गई डेमोलिशन गतिविधियों को रोक दिया, जिसे हैदरा के नाम से जाना जाता है। ये घटनाक्रम हैदराबाद के अधिकारियों द्वारा गंडीपेट एफटीएल और बफर जोन में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू करने के बाद आया है, जिसमें तटबंधों सहित अनधिकृत संरचनाओं को निशाना बनाया गया है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें आरोप लगाया कि एन कन्वेंशन सेंटर उस जमीन पर बनाया गया है जो तमिदी चेरुवु पर अतिक्रमण करती है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों ने शिकायतें की और जांच की। वहीं आपको ये भी बता दें कि डेमोलिशन आज सुबह ही हो चुका है। हैदरा ने एन कन्वेंशन सेंटर को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया है। टीपीसीसी के अध्यक्ष को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि एआईसीसी ने रेवंत रेड्डी की जगह टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ को नया पीसीसी प्रमुख नियुक्त करने का फैसला किया है। गौड़ मुख्यमंत्री के भरोसेमंद सिपाहीसालार भी हैं। अब किसी भी समय आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये फैसला एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की चर्चा के बाद लिया गया है। पार्टी आलाकमान ने महसूस किया है कि उत्तर और दक्षिण तेलंगाना के बीच राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरी तेलंगाना के निजामाबाद से आने वाले ध्यान देना उचित होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि रेवंत रेड्डी दक्षिण तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले हैं। पार्टी के इस प्रमुख पद की दौड़ में उत्तरी तेलंगाना के वरिष्ठ नेता मधु याष्की गौड़, महबूबाबाद के सांसद और एसटी नेता पी बलराम नायक और एसी समुदाय से सरकारी मुख्य सचेतक ए लक्ष्मण शामिल थे। हालांकि पार्टी आलाकमान ने महेश गौड़ को तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करने के रेवंत रेड्डी के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने आज वाल्मीकि घोटाले पर ईडी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यहाँ कांग्रेस को कौन बचा रहा है। केटीआर ने एक्स पर एक पोस्ट में वाल्मीकि घोटाले से संबंधित सवालों की एक श्रृंखला सूचीबद्ध की और पूछा है कि पर्याप्त सुराग मिलने के बाद भी ईडी तेलंगाना में चुप क्यों है। यहाँ कांग्रेस की रक्षा कौन कर रहा है। वाल्मीकि घोटाला सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार द्वारा महर्षि वाल्मीकि एसटी निगम से धन के कथित अवैध तबादले से संबंधित है, जिस पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए कल्याण कार्यक्रम लागू करने का आरोप है। ईडी की जांच में पहले पता चला था कि एसटी निगम का पैसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फर्जी खातों में भेजा गया है। एक्स पर एक पोस्ट में केटीआर ने लिखा है, कर्नाटक में अपमानजनक वाल्मीकि घोटाला और इसका तेलंगाना के राजनेताओं और व्यापारियों से दिलचस्प संबंध। हैदराबाद में वो 9 बैंक खाताधारक कौन है जिनके पास एसटी कॉर्पोरेशन के रुपए आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने 19 ड्रीम प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए स्पीड नामक एक विशेष रणनीति लेकर आए हैं। जिन 19 परियोजनाओं को वो मिशन मोड में शुरू करना चाहते हैं, उनमें मोसी रिवर फ्रंट, जीएचएमसी सुधार और मेट्रो रेल का विस्तार शामिल है। स्पीड के तहत होने वाले कामों पर मुख्यमंत्री विशेष फोकस करेंगे और हर महीने संबंधित विभाग के आला अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सीएम ने मिशन मोड पर शुरू की जा रही प्रत्येक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय की है। इन कामों की प्रगति की निगरानी की जिम्मेदारी राज्य नियोजन विभाग को सौंपी गई है। विभाग प्रगति पर नजर रखे और दिन प्रतिदिन के आधार पर कितना काम किया गया है, इसका डेटा अपडेट करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। तेलुगु के दिग्गज अभिनेता नागार्जुना के स्वामित्व वाले एन कन्वेंशन सेंटर को अतिक्रमण के चलते गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि एन कन्वेंशन सेंटर को स्थानीय जलाशय तमिदी चेरुवु पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से बनाया गया है। शिकायत मिलने के बाद हैदराबाद नगर निगम हैदरा के अधिकारियों ने इसकी जाँच शुरू की। शिकायत में कहा गया था कि यह सेंटर आधे एकड़ भूमि पर कब्जा करके बनाया गया है, जो मूल रूप से झील का हिस्सा था। कई सालों से 10 एकड़ के भूखंड पर बने एन कन्वेंशन सेंटर पर जांच चल रही थी। यह कार्रवाई शहर के मादापुर क्षेत्र में तमिडीकुंडा झील के फुल टैंक लेवल क्षेत्र और बफर जोन के भीतर अवैध निर्माण के आरोपों के बाद की गई है। नॉर्थ टैंक डिवीजन के कार्यकारी अभियंता द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक तमिडीकुंडा झील का एफटीएल क्षेत्र लगभग 29.24 एकड़ है। आरोप है कि एन कन्वेंशन ने एफटीएल क्षेत्र के लगभग 1.12 एकड़ और बफर के भीतर अतिरिक्त 2 एकड़ पर अतिक्रमण किया हुआ है।
बिहार सिद्धिपेट के विधायक और तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री टी हरीश राव ने आज सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध स्कूल यानी BAS योजना के लिए धन जारी करने की मांग की है, जिससे उन्होंने कहा है कि इससे राज्य के 25,000 छात्रों को लाभ होगा। तेलंगाना के वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमांक को लिखे पत्र में हरीश राव ने कहा है कि पिछली बिहार सरकार के समय में 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में 130 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ जारी किए गए थे। हरीश राव ने 80 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की, जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की वजह से रोक दिया गया था। उन्होंने कहा है कि मैं BAS योजना के लिए धन जारी करने में देरी की ओर तत्काल आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा है कि ये कार्यक्रम पूरे तेलंगाना में लगभग 25,000 गरीब छात्रों की शिक्षा का समर्थन करता है। इसमें 18,000 SC समुदाय के और 7,000 ST समुदाय से हैं। इनमें से कई छात्र ऐसे परिवार से आते हैं जो दैनिक श्रम पर निर्भर हैं या उन्होंने ऐतिहासिक नुकसान का सामना किया है। महाविकास अघाड़ी ने आज के लिए नियोजित महाराष्ट्र बंद को वापस ले लिया है। MBA के फैसले के एक दिन बाद शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राज्य सरकार ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में 2 4 वर्षीय लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दोषियों के साथ खड़े है। इस बीच NCP SP प्रमुख शरद पवार ने सांसद सुप्रिया सुले सहित अन्य MBA नेताओं के साथ पुणे में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई में एक मौन विरोध प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महायुति सरकार को हटाना जरूरी है। NCP SCP प्रमुख शरद पवार ने पुणे में अन्य MBA नेताओं के साथ कलाई पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि बदलापुर की घटना ने देश में महाराष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचाया है। पवार ने कहा है कि ऐसी घटना छत्रपति शिवाजी की भूमि पर हुई, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के हाथ काट देते थे। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर केरल हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि यह इंसानी उदासीनता और लालच के प्रति प्रकृति की प्रतिक्रिया की एक और मिसाल है। हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि चेतावनी के संकेत बहुत पहले ही दिखाई दे रहे थे, पर हमने उन्हें विकास के उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नजरअंदाज करने का विकल्प चुना, जो संभवतः हमारे राज्य को आर्थिक समृद्धि के उच्च मार्ग पर ले जाएगा। 2018 और 2019 में प्राकृतिक आपदाओं, लगभग 2 सालों तक वैश्विक महामारी और हालिया भूस्खलनों ने दर्शाया है कि हमारे तरीकों में कमी है। न्यायमूर्ति A.K. जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति श्याम कुमार VM की बेंच ने 30 जुलाई को हुए भूस्खलन के बाद अदालत की ओर से खुद ही संज्ञान लिए मामले संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर हम तरीकों में सुधार नहीं करते और इस समस्या से निपटने के लिए सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ।